हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में एम्प्लॉयज़ सेफ्टी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है। तो जो एम्प्लॉयज़ सेफ्टी में क्या है कि जो हमारी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें जब जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वर्कर्स या फिर हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिकेटर में पढ़ेंगे हम नीडल स्टिक इंजरी। तो जो नीडल स्टिक इंजरी है वो क्या होता है, ठीक है, ये हम सब पढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये सब इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो नीडल स्टिक इंजरी होता क्या है, ये एक स्किन पंचर होता है, एक्सीडेंटली होता है, ठीक है, किसी भी टाइम हो सकता है। और क्या है, ये जो ब्लड बोर्न नीडल होती है, जैसे जो ब्लड से कॉन्टामिनेटेड नीडल्स होती हैं या फिर शार्प होती हैं, जो कि एक थेरेप्यूटिक या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज़ की जाती हैं, जो उसके थ्रू जो हमें इंजरी होती है उसको बोलते हैं हम नीडल स्टिक, ठीक है, जो नीडल स्टिक इंजरी होती है। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, कि जो नीडल स्टिक इंजरी से जो रिस्क फैक्टर मोस्ट क्या रहते हैं, या तो मिस्ड हैंडलिंग होती है नीडल्स की, जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो मिस हैंडलिंग होती है, जैसे नीडल को कैप करना, ठीक है, उससे भी इंजरी हो सकती है। या फिर क्या करते हैं, जैसे हम ट्यूबिंग होती है, ठीक है, जो एनएस वगैरह पे लगती हैं, तो उनके क्या होती है, जब हम डिस्पोज करते हैं तो उसमें अटैच नीडल होती हैं जो हम रिमूव नहीं करते, कई बार मिस हो जाती हैं। या फिर मैनिपुलेशन हो जाती है ड्यूरिंग यूज़ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के थ्रू हो जाती है। या फिर जो केयरलेस नीडल रिकैपिंग, जब हम नीडल को रिकैप करते हैं उसमें हम केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, उससे भी प्रिक हो सकती है। या फिर क्या करते हैं, नीडल का जब हम यूज़ करते हैं केयरलेस यूज़ होता है। या फिर शार्प फॉर अदर पर्पज, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड इसके थ्रू जब हम केयरलेस करते हैं, ठीक है, केयरलेस ही हम यूज़ कर लेते हैं। या फिर हम करते जैसे कि हम कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है या फिर शार्प जो सिरिंज वगैरह को जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो उस टाइम हम केयरलेस होते हैं, या फिर इम्प्रॉपर डिस्पोज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमें इंजरी हो सकती है। या फिर केयरलेस हैंडलिंग होती है शार्प की, जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। या फिर कोई भी सडन एक्सपेक्ट बम्प हो सकता है, ठीक है, जब हम नीडल को यूज़ कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं नीडल स्टिक इंजरी की। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर को देखें तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है, हम अवॉइड करेंगे जो हम नीडल स्टिक इंजरी को, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, जब हम नीडल को यूज़ कर रहे हैं तो हम अवॉइड फर्स्टली हम, अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव असेसिबल कोई इक्विपमेंट है तो हम वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम नीडल को यूज़ करेंगे। तो अवॉइड फर्स्टली हम नीडल को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, हम पीपीई का यूज़ कर सकते हैं, उसमें ग्लव्स, गाउन्स, आइज वियर, ठीक है, और हैंड हाइजीन को भी मेंटेन करना है हेल्थ केयर वर्कर्स में, ठीक है। एवरी टाइम वी यूज नीडल एनी शार्प ड्यूरिंग द पेशेंट, हम जैसे एवरी टाइम हम नीडल का यूज़ करते हैं, ठीक है, शार्प, जैसे कि पेशेंट प्रोसीजर में, जैसे कि हम कैनुलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आरटीएल में कैनुलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम हमें पीपीई को अप्रोप्रिएट यूज़ करना है। अगर हम बात करें द नीडल रिकैपिंग मस्ट बी टोटली एब्सेंट, क्या है, हमें नीडल को रिकैपिंग नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। द नीडल यूजेस मस्ट बी प्रिसाइज, क्या है कि जो नीडल हम जब यूज़ कर रहे हैं तो उस पर स्पेशल क्राइटेरिया यूज़ होना चाहिए, ठीक है, डिस्पोजल के लिए हमें वेल प्लान्ड यूज़ करना है उसको, ठीक है, पहले प्लान करके देन उसके ऊपर यूज़ करना है, डिस्पोज करना है। जो हम नीडल को यूज़ कर रहे हैं इमीडिएटली क्या है, डिस्पोज करना है, कॉन्टामिनेटेड मेंट फ्रॉम द शार्प डिस्पोजल ओनली, हमें किसी भी नीडल को या शार्प इंस्ट्रूमेंट को किसी अदर डिस्पोजेबल में नहीं करना है। जो हमें बताया गया है वाइट पंचर बैग, ठीक है, उसमें रखना है, उसी में डिस्पोज करना है, अदरवाइज़ किसी और में कंटामिनेटेड जो है डिस्पोज नहीं करना है। अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू रिसीव पेरेंटल फॉलो अप केयर आफ्टर शार्प रिलेटेड इंजरी वन मस्ट बी रिपोर्टेड, क्या है, अगर हमें इंजरी हो जाती है तो हमें विदाउट डिले, बिना टाइम वेस्ट किए हमें उसको रिपोर्ट करना है हॉस्पिटल में, ठीक है। अगर हम बात करें, एवरी नीडल शार्प रिलेटेड इंजरी मस्ट बी टाइमली प्रोवाइड अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर, क्या है, जब हम नीडल को यूज़ करें या फिर जो शार्प रिलेटेड इंजरी है अगर हो जाती है तो हमें जो एम्प्लॉयर पर अटेंशन रखनी है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देना है कि हम हॉस्पिटल में जाके हम इन्फॉर्म करें डॉक्टर को कि हमें ये इंजरी हुई है।
और ये स्पेशल जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिड्यूस हो सकता है ऑक्यूपेशनल hazard, ठीक है, जो इंजरीज वगैरह ये अवॉइड हो सकती हैं जब हम प्रॉपर हेल्थ के जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट, कि हम जो नीडल स्टिक इंजरी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली तो क्या करना है, जो इंजरी हुई है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको रनिंग वाटर से वॉश करना है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें वो जो है सोप का यूज़ करना है, देन फिर रनिंग वाटर में वॉश करना है। और हमें स्क्रबिंग को अवॉइड करना है वॉशिंग टाइम, ठीक है। जब हम उस पर धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो उसको हम स्क्रब नहीं करेंगे। और कोई भी वुंड जैसे हो रखा है तो उसको हम सक भी नहीं करेंगे। जैसे हम कोई भी इंजरी हो जाती है तो हम माउथ में ले लेते हैं, तो हमें वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड करना है सकिंग को। और क्या करना है, एक वाटर प्रूफ प्लास्टर या फिर ड्रेसिंग करनी है जब वो वुंड ड्राई हो जाएगा तो, ठीक है। और क्या करना है, अप्रोप्रिएट हमें ट्रीटमेंट लेना है। और डायग्नोस्टिक जैसे प्रिवेंटिव हमें टेस्ट वगैरह भी करवाने हैं, ठीक है। अगर कोई ब्लड बोन से हुआ है, नीडल प्रिक हुई है तो हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, एम्प्लॉयर्स को रिपोर्टली करना है टाइमली जब उसको इंजरी हुई है तो, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है।